हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आर्यन और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर इंस्टीट्यूट पे। गाइस, टुडे आई एम बैक विद द सेकंड सेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लास 9th. So let's have a look on the topics that we'll cover in this session. The first topic is zero of a polynomial. Then the second topic is important points related to polynomials. After this, the third topic is value of a polynomial. And finally, the fourth and the last topic is practice problems. Now, let's move to the first topic, that is zero of a polynomial. Guys, you can see here its definition. Zero of a polynomial is the real value of the variable for which the value of polynomial becomes 0. Means zero of a polynomial is nothing but it's the real value of the variable, and for that particular value the value of whole polynomials becomes 0. In Hindi, let's know it. किसी भी पोलिनोमियल का जीरो एक ऐसा रियल वैल्यू होगा, मीन्स एक ऐसा रियल नंबर होगा किसी वेरिएबल्स के प्लेस पे, जिसको अगर हम पुट करते हैं किसी भी पोलिनोमियल में तो वो पूरा पोलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाता है। दैट मीन्स उस पोलिनोमियल का होल वैल्यू जीरो हो जाता है। तो उस केस में हम उस रियल वैल्यू को, जिसको हम लोग किसी भी वेरिएबल के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, उस वैल्यू को हम लोग जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल कहेंगे। अब जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल का हम लोग एक दूसरा डेफिनेशन भी देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि और रियल वैल्यू अल्फा, सपोज कीजिए कि एक अल्फा जो है वो एक रियल वैल्यू है, दैट मीन्स रियल नंबर है। तो अब इस अल्फा को हम लोग जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल पी एक्स तब कहेंगे जब पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ऐसा है कि जब हम लोग किसी एक पोलिनोमियल में, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास एक पोलिनोमियल पी एक्स है और इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है एक्स, इस वेरिएबल के प्लेस पर अगर आप क्या करते हैं, ये अल्फा सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसके प्लेस पर इस वैल्यू को आप रखते हैं इस पोलिनोमियल में, तो होल पोलिनोमियल अगर जीरो के इक्वल आता है तो इस कंडीशन में इसको हम लोग जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल बोलेंगे। अब यहाँ पर इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 बिकॉज P2 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसे हमें चेक करना है कि ये जो 2 है ना, वो इस पोलिनोमियल पी एक्स का जीरो है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पोलिनोमियल के प्लेस पर, मतलब इस पोलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पर एक्स का वैल्यू 2 पुट करते हैं और उसके बाद इसका हम वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। अगर ये वैल्यू जीरो के इक्वल होगा तो उस केस में हम 2 को बोलेंगे कि इस इक्वेशन का, इस पोलिनोमियल का ये जीरो है। अब सबसे पहले जो हमारे पास पोलिनोमियल है वो है पी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4। अब अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर P2 पुट करते हैं, तो P2 पुट करेंगे तो यहाँ पर जहाँ पे भी हम कह सकते हैं इस पोलिनोमियल में वेरिएबल है, उस सभी जगह पे, उन सभी जगह पे हम 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 माइनस 4। अब इसको फिर फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है 2 टू जब 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 इंटू 4 16 माइनस ये 6 इंटू 2 12 एंड देन I have to subtract 4 from 16 minus 12. So now we'll get 16 and the sum of minus 12 and minus 4 will be minus 16. Now the whole result is 0. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि since P2 is equal to 0, so 2 is a 0 of the given
पोलिनोमियल पी एक्स। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल में अगर हम किसी एक रियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी वेरिएबल के प्लेस पर, तो उसका वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाता है, उस केस में वह उस पोलिनोमियल का हम कह सकते हैं कि एक 0 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स को जानना है जो कि पोलिनोमियल से रिलेटेड है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है द प्लुरल ऑफ जीरो इज जीरोस और जीरोस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरोस को दो डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा गया है। यहाँ पे ZEROES है और यहाँ पे ZEROS, दोनों सही है। जीरो का प्लुरल फॉर्म है ये। अब सेकंड में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल आर आल्सो कॉल्ड द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। अब जीरो को आप रूट्स वर्ड से भी प्लेस कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप बोले जीरो ऑफ पोलिनोमियल, तो वो हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट है, या फिर हम कह सकते हैं वो सिमिलर है किसके, तो रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल, दोनों सेम थिंग है। अब नेक्स्ट में फिर थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए फाइंडिंग द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल मीन्स सॉल्विंग द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा कि फाइंड द वैल्यूज, सॉरी फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, देन इसका मतलब ये है कि आप उस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल करके सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पे जो भी एक्स का वैल्यू आएगा वो उसका हम कह सकते हैं कि जीरोज हो जाएगा, उस पोलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ से कह सकते हैं पोलिनोमियल से रिलेटेड था, जो कि हम अभी जाने। अब इसके बाद चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल क्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं। Value of a polynomial is defined as the value obtained by replacing its variable with a real number. जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल जब हम पढ़े तो उसमें क्या था कि एक किसी भी वैल्यू को, रियल वैल्यू को जब हम वेरिएबल्स के प्लेस पे पुट करते थे, तो उस केस में अगर जीरो आता था तो उस कंडीशन में उसको हम जीरो बोलते थे। बट यहाँ पर वैल्यू है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, कोई भी पोलिनोमियल होगा, उस पोलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पर कोई भी एक रियल वैल्यू को पुट करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, तो उस कंडीशन में जो भी वैल्यूज हमें उस पूरे पॉलिनोमियल्स का मिलेगा, उस वैल्यूज को हम लोग वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल कहेंगे। या फिर वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन में, या कोई भी नंबर वो हो सकता है। तो अब यहाँ से फिर इसी का एक हम दूसरा डेफिनेशन भी जान लेते हैं। तो ये है द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इज पी ए। मीन्स अगर क्या करना है, आपको किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना है और वो पोलिनोमियल पी एक्स होगा, तो उस कंडीशन में एक्स के प्लेस पर अगर वैल्यू आप ए पुट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, तो पी ए होगा, क्योंकि हम एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं ए से। तो उस कंडीशन में जो वैल्यू हमें मिलेगा वो तभी मिलेगा जब हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल के प्लेस पर ए को पुट करेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं उसका वैल्यू जो होगा वो पी ए होगा। अब एग्जाम्पल में यहाँ से समझते हैं। अब देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल पी एक्स, यहाँ पे पोलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये हमारा पोलिनोमियल है और इसमें हम एक्स के प्लेस पर टू पुट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये जो होगा पी टू, दैट मीन्स इसका जो वैल्यू होगा इस इक्वेशन का वो 5 होगा। क्या ये 5 है या नहीं है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पी एक्स है वो है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पर आप देखिए हम क्या करेंगे ना, जो ये x है, x के प्लेस पर 2 को पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब 2 को पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x का क्यूब, दैट मीन्स कह सकते हैं 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर और प्लस 1। अब यहाँ पे 2 का क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा 8 माइनस यहाँ से 4, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1। अब देखिए 8 माइनस 4 करेंगे, वैसे तो हमें पहले ऐड करना है 8 और इधर से 1 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 माइनस 4, इस कंडीशन में ये हो गया 5। तो क्लियरली यहाँ से कितना आ गया, P2 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस पोलिनोमियल का Px का जो वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 2, वो कितना है, तो ये 5 है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है
फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू एट एक्स इज इक्वल टू टू। तो सिंपल हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमारे पास पोलिनोमियल होगा उस पोलिनोमियल में हम जो वेरिएबल होगा उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर द गिवन पोलिनोमियल इज इज पी एक्स इज इक्वल टू कितना है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ पी टू इज इक्वल टू, तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पी टू का वैल्यू पुट करेंगे। तो मतलब कि सॉरी मतलब इस इक्वेशन में पी एक्स जो है पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल में हम एक्स का वैल्यू टू पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलता है, सो देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट टर्म है इसमें पोलिनोमियल वो एक्स स्क्वायर है, तो हम टू का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस टू इंटू टू, तो ये हो जाएगा टू इंटू टू, फोर माइनस फोर होगा और प्लस यहाँ से टू। अब फिर इसके बाद इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये फोर माइनस फोर और प्लस टू। अब फोर और माइनस फोर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा टू। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इस पोलिनोमियल का जो वैल्यू आ रहा है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सो पी टू इज इक्वल टू टू। तो ये वैल्यू है इसका, इस पोलिनोमियल का, जब हम एक्स का वैल्यू टू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, तो बताया जा रहा है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एट। अब इसमें क्या करना है, हमें ए का वैल्यू जीरो पुट करना है और उसके बाद फिर एफ माइनस फोर, डेट मीन्स एफ माइनस फोर का वैल्यू निकालना, डेट मीन्स माइनस फोर जो होगा वो हमें पुट करना है इसमें। तो अब सबसे पहले जो हमारा पोलिनोमियल है उसको हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब एफ जीरो पुट करेंगे तो देखते हैं ये इक्वेशन क्या बनता है। तो यहाँ से हो जाएगा ये नाउ एफ जीरो इज इक्वल टू फोर इंटू जीरो जीरो स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स के प्लेस पर इंटू थ्री इंटू जीरो हो जाएगा और प्लस एट। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो ये पूरा टर्म जीरो होगा, जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, फिर यहाँ पर ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल जो वैल्यू होगा वो एट के इक्वल होगा। मीन्स जब हम क्या करेंगे एफ जीरो पुट करेंगे तो उस कंडीशन में इस इक्वेशन का वैल्यू, इस पोलिनोमियल का वैल्यू एट ऑफ 10 होगा। अब इसके बाद फिर चलते हैं, जो हमारा इसमें कह सकते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट था, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें है एफ माइनस फोर, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए फिर से हम सेम चीज़ करते हैं, तो इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर एफ माइनस फोर, और जो हमारा इक्वेशन है उसमें एक्स एक्स का वैल्यू हमें फोर माइनस फोर रखना है, तो ये हो जाएगा फोर और माइनस फोर का स्क्वायर, फिर माइनस थ्री इंटू माइनस फोर और इधर से फिर हो जाएगा प्लस एट। अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करते हैं तो फोर का स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटीन, और मतलब माइनस फोर है तो माइनस इंटू माइनस तो ये प्लस, और उसके बाद ये फोर का स्क्वायर करेंगे तो इस कंडीशन में सिक्सटीन होगा, सिक्सटीन इंटू फोर करते हैं तो ये सिक्सटी फोर हो जाएगा। माइनस यहाँ से माइनस और फिर माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएगा, और उसके बाद फोर थ्री जा 12 हो गया, और प्लस करते हैं 8। तो अब फिर यहाँ से इन दोनों का वैसे हमें ऐड ही करना है, इस कंडीशन में ये 12 और 8 20 होगा, 20 को हमें फिर ऐड करना होगा 64 में, तो ये हो जाएगा 84। तो फाइनली यहाँ से हम कह सकते हैं सो एफ माइनस फोर इज इक्वल टू 84। अब इसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब यहाँ पे दो पोलिनोमियल है, एक यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस फोर एक्स है, और सेकेंड जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एन है। तो दोनों का हमें जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालना डेट मीन्स हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन को जीरो के बराबर करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में है पी एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस फोर एक्स,
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जीरो के इक्वल करेंगे, तो नाउ पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब पी एक्स का वैल्यू कितना है, तो ये 12 माइनस 4x, तो इसको जीरो के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से फिर हमें क्या वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ से आप देख लीजिए 4x, ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट साइड इसको जब हम शिफ्ट करेंगे तो इस कंडीशन में ये -4x है, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा कितना, +4x, और इधर लेफ्ट साइड में वैल्यूज रह जाएगा 12। अब यहाँ पर हम इसका साइड चेंज करके लिख सकते हैं, राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड का वैल्यू राइट साइड में। बट ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एक वैल्यू जो लेफ्ट साइड का है उसको राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं और दूसरे वैल्यू को स्किप कर रहे हैं, तो इसमें ये प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा। ओवरऑल जो लेफ्ट साइड का वैल्यू होगा उसको आप राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, और राइट साइड का वैल्यू जो होगा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर 4x का वैल्यू 12 हो गया, तो x इज इक्वल टू हम कह सकते हैं यहाँ पर 12/4, इस कंडीशन में ये हो जाएगा। अब इसके बाद फिर हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एन। तो अब बी नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू ये है एम एक्स माइनस एन। अब यहाँ से हम एफ एक्स को जीरो के बराबर कर लेंगे। तो जब जीरो के बराबर करेंगे, इस कंडीशन में एफ एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है, तो आप देख सकते हैं कि ये एम एक्स माइनस एन है, इसको जीरो के बराबर किए, तो इस कंडीशन में हो जाएगा एम एक्स इज इक्वल टू जीरो, सॉरी एन, क्योंकि एन को जब राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू निकालते हैं तो इस कंडीशन में एन अपॉन एम हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसका जो जीरो हो गया वो हम कह सकते हैं कि एन अपॉन एम हो गया, और इस वाले में फर्स्ट क्वेश्चन में इस पोलिनोमियल का जीरो ही हो गया। अब इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वेरीफाई दैट 3 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका जीरो है ना, तो हम इसको जीरो के बराबर रख करके सॉल्व करेंगे। क्लियरली यहाँ से हम क्या करते हैं, द गिवन पोलिनोमियल इज द गिवन पोलिनोमियल इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे। नाउ पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से फिर पी एक्स का वैल्यू है एक्स माइनस 3, इसको जीरो के बराबर किए, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 3। तो क्लियरली यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स का वैल्यू 3 आ रहा है, और इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि सो मतलब वेरीफाइड एट 3 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो हम कह सकते हैं कि क्लियरली क्लियरली 3 इज अ जीरो of the polynomial px is equal to x minus 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको देखते हैं। तो इसमें भी बताया जा रहा है कि वेरीफाई दैट x प्लस सॉरी वेरीफाई दैट 1 and 2 are the zeros of the polynomial px is equal to x minus 1 into x minus 2। अब यहाँ पे हमें शो करना है कि ये इसका जीरो है, पी एक्स का जीरोस और जो है वो 1 और 2 है। इसके लिए फिर से हम सेम प्रोसीजर को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ये जो हमारा पी एक्स है इसको जीरो के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, सो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे। अब यहाँ पे फिर पी एक्स का जो वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 इंटू हो जाएगा एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों का वैल्यू हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से हो जाएगा फिर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं तो ये होता है 1, और यहाँ राइट से जो सेकंड कह सकते हैं फैक्टर है उससे निकल जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो फिर यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है कितना, x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे x का वैल्यू 2 आ रहा है।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि clearly 1 and 2 are the zeros of the polynomial px. px इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो ये हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ x इज इक्वल टू इज रूट ऑफ द पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब इसके लिए हम क्या करेंगे ना, x एक जीरो है या रूट है इस पोलिनोमियल का, fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, इसका ये एक जीरो है या रूट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं सिंस fx इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6a। अब जब क्या है x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि नाउ x is equal to 2 is a root or 0 of fx का ये रूट है। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो f 2 को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो पूरा ये जो इक्वेशन होगा पोलिनोमियल वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें जहाँ पे भी वेरिएबल x होगा इस पोलिनोमियल में, उसके प्लेस पर 2 पुट करेंगे। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से फिर इसका हम स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आ जाता है, और नेक्स्ट में यहाँ पे 4 इंटू 2 करेंगे तो ये 8 होगा, माइनस ये 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से 6a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से फिर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 8 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6a इज इक्वल टू 0। अब 2 को राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो इस कंडीशन में हो जाएगा 6a इज इक्वल टू -2। अब जब a का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, a का वैल्यू हो जाएगा -2/6, ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा -1/3। इस तरह से आप यहाँ से a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब भी कोई भी एक पोलिनोमियल आपको दिया हुआ रहेगा और उसमें एक कह सकते हैं अननोन क्वांटिटी होगा, उसका वैल्यू निकालना होगा और एक जीरो दिया हुआ रहेगा, तो आप इस प्रोसीजर को अप्लाई करके आप उसका उस अननोन क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। Guys, now the session is over. So finally, I would like to say thanks to all of you for watching the whole session. And if you like this session, then you may support us by subscribing our channel, and also you may like, comment and share our session. Now I will meet you in the next session. Till then, bye bye and take care.